क्या आपका बिजनेस सर्विस बेस्ड है, जैसे कि सैलून या जिम, डॉक्टर क्लिनिक्स या कंसल्टेंसी, और आप चाहते हो कस्टमर डायरेक्ट आपका वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक करे, वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू? तो आज का वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा पावरफुल प्लगइन जिससे आप अपना वेबसाइट को एक प्रोफेशनल ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में बदल सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग लॉग इन कर लिए हम लोग का वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पे। अभी हम लोग जाएंगे प्लगइन सेक्शन पे और यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च पैनल पे जो प्लगइन का नाम हम लोग सर्च करेंगे वो है बुकिंग प्रेस। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ बुकिंग प्रेस, ये लिख के आप अगर सर्च करेंगे, ये बुकिंग एक प्लगइन है। आपको यहाँ पे कहीं पे ये जो प्लगइन है अवेलेबल नहीं मिलेगा। ये जो प्लगइन है आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आपका अभी सोच आ रहा होगा कि अगर ये प्लगइन यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिलता है तो हम लोग फ्री में कैसे इसको यूज कर सकते हैं। उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके ये प्लगइन को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्लिक करेंगे अपलोड प्लगइन पे और यहाँ पे हम लोग चूज फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो प्लगइन है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसको एक्टिव करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोगों का प्लगइन जो है वो एक्टिव सक्सेसफुली हो गया है। तो मैं एक बार मेरा वेबसाइट आपको दिखा लेता हूँ। उसके लिए मैं इसके लिए ऊपर टैप करके नया एक टैब ओपन करूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जिम एक ट्रेनर का वेबसाइट है। ये सिंगल पेजेस वेबसाइट है। देखिए मैं अगर इसको अबाउट में क्लिक करूंगा, देखिए अबाउट सेक्शन में आ रहा है। ठीक है, मैं ट्रेनिंग पे क्लिक करूंगा तो ये ट्रेनिंग सेक्शन पे आ रहा है। ये एक सिंगल पेज वेबसाइट है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेनर है अगर ये चाहता है कि ये अपॉइंटमेंट बुकिंग रखे कि कोई भी एक ट्रेनिंग देने के लिए, किसी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए वो अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम रखे, और ये इसका जो क्लाइंट है वो अगर ये ऑनलाइन वेबसाइट में आके उससे अपॉइंटमेंट बुक करे, तो वो सिस्टम वो कैसे करेंगे। तो हम लोग यही प्लगइन से आज यही सिस्टम बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक काम करूंगा। मैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेक्शन है उसका अबाउट उसके बाद यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर में यहाँ पर कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन आया है इसको स्किप कर दीजिए। ये एडिट विद एलिमेंटर हम लोग कर दिए हैं, और यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग सेशन है उसके ऊपर हम लोग एक यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स ले लेंगे और इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पर मार्जिन दे देते हैं। टॉप और बटन में ये मार्जिन दे दिया और इसको एक बार पब्लिश कर देते हैं अभी। और यहाँ पे एक हम लोग हेडिंग ले लेंगे और हेडिंग में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट बुकिंग, और इसको मिडिल अलाइन कर देंगे एक बार। तो ये यहाँ पर सेव कर दिया। तो ये हो गया हम लोग का एक अपॉइंटमेंट बुकिंग का सेक्शन। यहाँ पे हम लोग अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन रखेंगे। तो उसके लिए हम लोग फिर से चले जाएंगे हम लोगों का जो प्लगइन सेक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पे जो आपको सबसे पहले दिख रहा है ये जो हम लोगों का बुकिंग प्रेस का जो है, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी इसका लोगो और इसका डिटेल्स ये मेनू में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को लेफ्ट साइड से इसको क्लिक करना है। देखिए जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर योर साइट बोल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो कंपनी है या आप जिस तरह का बिजनेस ओनर या सर्विस देते हैं वो उसका नाम आपको यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब कुछ पहले फिलअप करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर देखिए ये जिम का है, ठीक है। तो किस्टी डॉसन ये जो नाम है ये ही मैं ले लेता हूँ। ये कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये नेम है। एड्रेस आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं एक टेम्पोररी कोई डेमो एड्रेस देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको एक एड्रेस दे दिया। और यहाँ पर जो टाइम फॉर्मेट है आप 12 आवर्स या 24 आवर्स कैसे रखना चाहते हैं। ये 12 आवर्स रखना ही बेटर है, क्योंकि 24 आवर्स रख के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे डेट फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है, कैसे डेट फॉर्मेट आपको दिखाना चाहते हैं। मैं मेरा डेट फॉर्मेट जो है मैं यहाँ पर ऐसा रखता हूँ, डेट मंथ उसके बाद ईयर। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आप जो कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इंडिया से हूं तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर। उसके बाद फोन नंबर आप कुछ भी फोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं एक डेमो फोन नंबर दे रहा हूँ। और यहाँ पर आपका वेबसाइट का जो यूआरएल है, तो ये वेबसाइट का जो यूआरएल है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मेरा जैसे ये डेमो वेबसाइट है तो यहाँ पर यूआरएल यही होगा। अगर आपका जो वेबसाइट का एड्रेस है, जैसे मेरा digitalshapes.com है, तो वो पूरा यहाँ पर digitalshapes.com आपको दे देना है। अगर आपका कंपनी का जो लोगो है वो लोगो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरा डिजिटल शेप का लोगो एक अपलोड कर लेता हूँ। ये मानिए मैं डिजिटल शेप का एक लोगो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया
और इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर बुकिंग ऑप्शन बोल के दिखा रहा है। बुकिंग ऑप्शन में आपको यहाँ पर सबसे पहले आएगा कि कौन सा वर्किंग आवर पे आप लोग रखना चाहते हैं, आपका वर्किंग आवर क्या है, और कौन सा वीकेंड में जो डेज है आपका, कौन सा डेज में आप रखना चाहते हैं, उसको आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आप सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं तो यहाँ पर ऑफ रखना पड़ेगा, या अगर नहीं रखना चाहते हैं तो इसको आप ऑन कर दीजिएगा, यहाँ पर सैटरडे को ओनली संडे ऑफ, या कोई भी दूसरा दिन है आप लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका टाइमिंग, या अगर ऑफ रखना चाहते हैं तो ऑफ आप यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो मैं एक नॉर्मल टाइमिंग दे देता हूँ कि 10 बजे से लेके 7 बजे तक एक टाइमिंग, या 8 बजे तक मैं दे देता हूँ। यहाँ से 10 AM से लेके मैं यहाँ पर काम करता हूँ मानिए 8 PM तक। तो मैं ऐसे करके आप बाकी जितना भी डेज है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक ही आपको कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, और ये सैटरडे को भी मैं कर दूंगा। यहाँ पर मैं सैटरडे चाहता हूँ कि मैं पूरा नहीं करता हूँ, शायद हाफ डे करता हूँ, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे 10 AM से लेके मानिए कि हम 4 PM तक करते हैं, तो 10 AM से लेके यहाँ पर 4 PM तक, यहाँ से ये जो 4 PM है मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा उसको। ये करके यहाँ पे आप करेंसी सेट कर सकते हैं, कौन सा करेंसी में आप पेमेंट लेना चाहते हैं। जो अगर आपका कंसल्टेशन है या डॉक्टर से कोई भी हो, आपको एक फीस रहता है, तो वो फीस ये वो आप कैसे कलेक्ट करना चाहते हैं, US डॉलर में अगर दूसरा कंट्री का है तो, या और दो कोई डॉलर छोड़ के और भी कोई कंट्री का है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। मैं मेरा इंडियन है तो मैं इंडियन रुपीज सिलेक्ट करूंगा यहाँ से। देखिए मेरा इंडियन रुपीज जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है। तो मेरा क्या सर्विस है तो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मेरा सर्विस का एक नेम देता हूँ मैं यहाँ पर, जिम। उसके बाद प्राइस अपना अगर रखना चाहते हैं, जो प्राइस है आपका ये सर्विस का, तो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ कि मेरा कंसल्टेशन चार्जेस है 500। तो मैं यहाँ पर प्राइस रख देता हूँ कि कितना टाइम मैं ड्यूरेशन सिखाता हूँ, या कुछ उन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, ये 30 मिनट्स, या चेंज करके आपको जो लगे मैं 45 मिनट्स का देता हूँ कि मैंने 45 मिनट्स का ड्यूरेशन का सेशन करता हूँ, तो उसके लिए मैं 500 चार्ज करता हूँ। अब यहाँ से चेंज करके इसको आवर्स में भी कर सकते हैं जो आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप कुछ दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेडिकेटेड ट्रेनिंग। तो मैं यहाँ पर डेडिकेटेड ट्रेनिंग लिख दिया। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट और कलर ऑप्शन देता है, क्योंकि देखिए आपका जो वेबसाइट है, जैसे मेरा ये देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट में या ऑरेंज में ये कॉम्बिनेशन में है, तो इस कॉम्बिनेशन में ही आपको कलर्स वगैरह रखना पड़ेगा। अगर आपका ये कलर्स अगर ग्रीन रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उस हिसाब से आप चेंज करके इसको ऑरेंज वगैरह कलर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे करके आप एक इसको सिलेक्ट कर लिए। आपका ये टाइटल का जो कलर है आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे। देखिए फिनिश करने के बाद यहाँ पर हम लोगों का एक जो बुकिंग फॉर्म है वो रेडी हो गया है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। ठीक है। और यहाँ पर वो कुछ लिंक्स दे रहा है, ये जो लिंक है इसका यूज करके हम लोग ये जो हम लोगों का बुकिंग जो सॉफ्टवेयर है या बुकिंग प्लगइन है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक आ जाऊंगा। मेरा जो होम पेज है यहाँ पर आके मैं जो सेक्शन बनाया था यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुकिंग, यहाँ पे मैं और एक प्लस करके यहाँ पे शॉर्ट कोड ले लूंगा। ये शॉर्ट कोड मैंने सिलेक्ट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट कोड है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ये जो फॉर्म है या तो ये माई अपॉइंटमेंट फॉर्म, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो मैं अगर आपको पहला वाला लेके दिखा दे रहा हूँ अभी, देखिए इसको सिलेक्ट करके अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पब्लिश करता हूँ, मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ उसका रीजन है ऐसे क्यों आ रहा है। ये आ गया तो फिर हम लोग यहाँ से फिर जाएंगे, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी तक ओनली जो कंपनी का है हम लोग का कंपनी डिटेल सेटिंग्स किया हूँ। मैं यहाँ पे अभी जो मेरा क्लाइंट आएगा या जो वेबसाइट पे आएगा उनके लिए मैं कुछ सेटिंग्स अभी तक क्रिएट नहीं किया हूँ, तो ये कारण से ये रीजन से ये अभी यहाँ पर कुछ डेटा शो नहीं हो रहा है या आपको कोई फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है।
आपको इसको लेके टेंशन नहीं लेना है। आप आ जाएंगे फिर से हम लोग इसका डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग का जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए सर्विस है, ये सर्विसेज ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। उससे पहले एक बार आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये है डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट रेवेन्यू या कस्टमर्स का डिटेल्स दिखाई देता है कि टोटल कितना अपॉइंटमेंट हुआ, टोटल आपको कितना अप्रूव अपॉइंटमेंट हुआ, कितना पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना कस्टमर्स है, ये सब आपको दिखाई देता है। और आपको ये देखिए पीरियड दिखा रहा है, ये जो टाइमिंग पीरियड है, कौन सा टाइम पीरियड में ये आपको ड्यूरेशन में दिखा रहा है। तो ये डैशबोर्ड है, ये आप समझ गए हैं। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम लोगों का जो कैलेंडर है, यहाँ पर जा सकते हैं, या सर्विसेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों का सर्विसेज ऐड करना जरूरी है, क्योंकि बिना सर्विसेज के हम लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे। ये जो जिम है, पहले एक सर्विसेज है, देखिए ये अनकैटेगोराइज है, यहाँ पर मेरा कैटेगरी नहीं है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर एक कैटेगरी बनाना पड़ेगा जिम के अंदर कि क्या क्या सर्विस देना चाहता हूँ मैं। ये कैटेगरी सर्विस कैटेगरी होता है। तो आपको यहाँ पर जो मेरा ये जिम है, इसके लिए जो कैटेगरी पहले यहाँ से बना लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैनेज कैटेगरी में आप वो क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड कैटेगरी क्लिक करेंगे। यहाँ पर तो जिम में हम लोग क्या क्या देते हैं, यहाँ पर मानिए कि ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पर सेव कर देते हैं इसको। उसके बाद और एक कैटेगरी करते हैं, यहाँ पर देते हैं जुम्बा। उसके बाद और एक करते हैं यहाँ पर डाइट चार्ट। ये तीन सर्विस मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा जिम वाला जो ये मैंने बनाया है कैटेगरी, इसको हम एडिट करके यहाँ पर कैटेगरी हम लोग सबमिट करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा अभी कैटेगरी शो कर रहा है, पहले नहीं आया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा जिम के लिए यहाँ पर जो कैटेगरी है ट्रेनिंग कैटेगरी मानिए, तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक पहला कैटेगरी हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे एक दूसरा बना सकते हैं, जैसे ऐड करके यहाँ पर मैंने दूसरा नाम दिया यहाँ पर डाइट। ठीक है, इसको हम दिया 30 मिनट ड्यूरेशन, और कैटेगरी दे दिया यहाँ पर डाइट चार्ट। और इसका जो प्राइस है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसके लिए कितना चार्जेस करते हैं। मैं यहाँ पर अगर 400 कर दिया मिनिमम चार्जेस करता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सेव कर लूंगा। यहाँ पे आप लोग चाहे तो कोई भी फोटो दे सकते हैं यहाँ पर अपलोड करके, तो यहाँ से करके ये आपका सेव हो गया। इसके बाद ऐसे करके आप और एक कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर तीन बनाए थे कैटेगरी, तो ये एक जुम्बा है, तो और एक हम लोग यहाँ से बना लेते हैं इसको जुम्बा, और यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करके जुम्बा कर लेते हैं। और इसका चार्जेस हम लोग करते हैं कि ये 500 हम लोग लेते हैं जुम्बा के लिए, और ये हम लोग सिखाते हैं 45 मिनट्स के लिए। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया, बन गया हम लोग का सर्विसेज एंड कैटेगरी। जितना भी कैटेगरी है यहाँ पर हम लोग का तीन कैटेगरी हम लोग का ये बन गया है। ठीक है, अब हम लोग को जाना है कि हम लोग का कैलेंडर्स पे। देखिए यहाँ पर आपको ऐड अपॉइंटमेंट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आपको बता देना हूँ कि आप यहाँ पे आपका अगर फेस्टिवल रहता है कोई भी, तो वो सबसे पहले उसको मार्क कर लीजिएगा। आपका जो मंथली अगर कोई फेस्टिवल में आप ऑफ रख रहे हैं, तो वो डेट यहाँ पर ऑफ रख लीजिएगा। तो वो कस्टमर्स को शो नहीं होगा, वहां पर उन लोगों को ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं जैसे यहाँ पर ऐड अपॉइंटमेंट में क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको जैसे पहले सबसे दिखा रहा है सिलेक्ट कस्टमर। यहाँ पर कस्टमर के लिए बनाने के लिए दिखा रहा है। अगर मैं कोई कस्टमर मैनुअली बनाना चाहता हूँ, तो मैनुअली अप्रूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये है। तो मैं अभी मैनुअली नहीं बनाऊंगा, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया सबसे पहले कैलेंडर। आपको यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन है अपॉइंटमेंट, यहाँ पे मैनेज अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से ऐड करके यहाँ पर अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट कस्टमर, कोई कस्टमर बना हुआ तो कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट करना ऑप्शन रहेगा। तो उसके बाद सिलेक्ट सर्विसेज, कौन सा सर्विसेज के लिए वो चूज किया है, और अपॉइंटमेंट डेट वगैरह ये अप्रूवल, ऐसे करके आप लोग इसको कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कोई ऑप्शन। यहाँ पर पेमेंट्स का ऑप्शन जो है, ये है पेमेंट मैनेजमेंट। तो पेमेंट मैनेजमेंट में आप अगर कोई ये ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से दिखाता है, कस्टमर का नेम के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से, आप अगर कोई कस्टमर से रिसीव पेमेंट जो है वो उसको देखना चाहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग चलते हैं नोटिफिकेशंस पे। नोटिफिकेशंस में देखिए आप जो मैसेज है आपका, कोई अगर अप्रूव करता है, जैसे आप पेमेंट किए उसके बाद अप्रूवल हुआ, तो अप्रूवल में आप क्या मैसेज उन लोगों के ईमेल में भेजना चाहते हैं, तो ये आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है डियर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देके यू हैव सक्सेसफुली शेड्यूल अपॉइंटमेंट, ऐसे करके लिखा है। तो यहाँ पर ये जो
आपका यहाँ पर परसेंटेज में जो ऑप्शन दिखा रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसको कोई छेड़खानी मत कीजिएगा। ओनली आपका यहाँ पर जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट, ये जो लिखा हुआ दिखा रहा है नॉर्मल, जो ब्रेक किया हुआ है डिजाइन में, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको आप लोग चेंज कीजिएगा ओनली। अगर आपको कोडिंग आता है तो ये बहुत अच्छा बात है, तब ये आपको नॉर्मली सिखाने का जरूरत नहीं है। अगर कोडिंग नहीं आता है तो इसको छेड़खानी मत कीजिए। ओनली चेंज करना है तो आप लोग ये जगह का ऑप्शन चेंज करके, या डियर के जगह यहाँ पर हाई लिख सकते हैं। तो ऐसे करके इसको आप लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो कस्टमर्स के लिए है, यहाँ पर टू एडमिन के लिए भी ऑप्शन है। एडमिन के लिए भी अगर कुछ ऑप्शंस आप लोग रखना चाहते हैं तो यहाँ से रख सकते हैं। ये अप्रूवल के लिए हुआ। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए और भी ऑप्शन है यहाँ पर। ऑन पेंडिंग, अगर पेंडिंग रहता है तो उसके अगेंस्ट में क्या मैसेज जाएगा, ईमेल जाएगा, वो भी आप लोग सेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर रिजेक्ट करते हैं आप किसी का अपॉइंटमेंट, उसका रीजन भी आप लोग यहाँ पे लिख के उसको रिजेक्ट ऑप्शन में सेट करके रख सकते हैं। ऑन कैंसिलेशन पे अगर कैंसिल करते हैं, उसको कोई और दूसरा डेट आप लोग देते हैं क्या नहीं देते हैं, वो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर शेयर अपॉइंटमेंट जो यूआरएल है, ये अपॉइंटमेंट का यूआरएल होगा कि जिससे वो खुद अपॉइंटमेंट आपको ऑनलाइन में अगर होता है तो ऑनलाइन के लिए ये बहुत जरूरी होता है, जो अपॉइंटमेंट का डिटेल्स जो है उसके पास चला जाता है। अगर कोई फिजिकली आपका पास अपॉइंटमेंट लेके फिजिकली दिखाने आता है कोई, अगर जो आप मेडिकल डॉक्टर का चेम्बर है या कुछ है आपका, या जैसे जिम का ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो उसके लिए वो तो नॉर्मली आ जाएगा। अब ऑप्शन है यहाँ पर देखिए कस्टमाइज, जो यहाँ पर जो फॉन्ट वगैरह था तो हम लोग पहले ही इसको कर लिए थे। और यहाँ पर ऑप्शन है फील्ड सेटिंग, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए फील्ड सेटिंग में यहाँ पे देखिए हम लोग का जो फील्ड है फर्स्ट नेम, यहाँ पर टेक्स्ट देके फर्स्ट नेम देखिए, लास्ट नेम, ईमेल, यहाँ पर फोन नंबर, यहाँ पर और भी टेक्स्ट। यहाँ पर अगर आपको और भी कोई रिक्वायर फील्ड चाहिए या आपको नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर आप फुल नेम इसको रखना चाहते हैं तो रिक्वायर में रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो रिक्वायर नहीं, इसको अगर नहीं चाहता है तो यहाँ पर ऐसे करके आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फील्ड सेटिंग्स भी है, यहाँ पर आप लोग जो फुल नेम की जगह और कुछ भी यहाँ पर करके इसको सेव कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं इसको, अगर अनहाइड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे तो ये हाइड फील्ड जो है वो अनहाइड हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज में देखिए ये फॉर्म्स भी है। ये जो फॉर्म है आपको ये दिखाएगा। अभी देखिए फॉर्म कैसा, ये सेटिंग्स है इसका फॉर्म का। तो ये जो सैंपल उन लोगों को बना हुआ है, जो बाय डिफॉल्ट रहता है, ये सैंपल ऐसे दिखा रहा है। अगर आपको ऐसे दिखाना है तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको ऐसे दिखाना है तो ये बाय डिफॉल्ट फॉर्म रहता है, तो उसको इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सैंपल कैटेगरी भी है यहाँ से ऊपर से, तो यहाँ से भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से नॉर्मली ये वाला सबसे पहला वाला ही रख देता हूँ। यहाँ पे जो कलर जो ऑप्शन है, तो इसको चेंज करके आप लोग दूसरा कुछ भी कलर में कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये कलर सेट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको करके मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेव चेंजेस में कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए कस्टमर पैनल है। कस्टमर पैनल में भी देखिए, अगर ये कस्टमर पैनल में ऑप्शन ऐसे दिखाएगा, तो ये आपको सब ऐसे, अभी आपको मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। अभी मैं होम पेज में जाके, ये जो मेरा होम पेज में ये ऑप्शन है, इसको मैं फिर से एक बार नया होम पेज ओपन कर लूंगा और आपको थोड़ा इसका अभी दिखाऊंगा कि कैसे आपको दिख रहा है। देखिए देखिए अभी आपका ये ऑप्शन देखिए आना चालू हो गया है। तो मैं यहाँ पर होम पेज में हूँ अभी। देखिए होम पेज में मेरा बुकिंग अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर पहले आपको सिलेक्ट करके, देखिए अपॉइंटमेंट सिलेक्ट के लिए आपको पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा सर्विस लेना चाहते हैं पहले। जैसे मैं अगर ये सर्विस लेना चाहता हूँ, और यहाँ पर डेट देखिए, यहाँ पर आज का डेट से चालू हुआ है। अगर आप यहाँ पे टाइम स्लॉट ब्लॉक करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मानिए कि 20 तारीख से दिवाली है यहाँ पर, तो इंडिया में दिवाली रहता है 20 तारीख से, 20 तारीख से 24 तारीख तक आपका बंद रहेगा, तो उसके लिए भी आपको सेटिंग्स यहाँ से जाके करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग आ जाएंगे, हम लोग का फिर से कस्टमाइज में। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। देखिए यहाँ पर उसके बाद आपको ऑप्शन है हॉलीडेज, इस पे क्लिक करना है। और ये जो आपका जो अभी मंथ चल रहा है हम लोगों का अक्टूबर, अक्टूबर में हम लोग ये अक्टूबर का हम लोग 20 तारीख से इसको ऑफ रखेंगे। तो 20 से हम लोग 24 तारीख तक इसको ऑफ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इसका हॉलीडे का दिवाली, दिवाली एंड भाई दूज। तो मैंने ये लिख दिया, इसको सेव कर दिया। अगर चाहे तो आपको ये हर ईयर में सेम अगर
टाइम में अगर होता है आप ये बंद रखते हैं तो इसको रिपीटेड एवरी ईयर कर सकते हैं, नहीं तो ओनली सेव कर सकते हैं। इसके बाद ये सेव होने के बाद आपको मैं ये ऑप्शन फिर से होम पेज में जाता हूँ और यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर अभी 20 से मेरा 24 तारीख तक अवेलेबल है। मैं चाहे तो सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो इसको मैं एक बार रिलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर फिर से इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 20 से मेरा 24 तक ये देखिए ये अपॉइंटमेंट हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये दिवाली हॉलीडेज है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा था, तो इसके लिए ये पूरा ब्लॉक हो गया है। मैं 25 तारीख को अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, कौन सा टाइम में लेना चाहता हूँ, मैं अगर मानिए कि 2:30 बजे से 3:30 बजे तक लेना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पर फॉर्म फिलअप करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर एक टेस्ट फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ राहुल मंडल, ये फर्स्ट नेम, सॉरी यहाँ पर इसको लास्ट नेम यहाँ पर बैठा देते हैं। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस आप जब का जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ये है मेरा ईमेल एड्रेस, मैंने यहाँ पर बैठा दिया। फोन नंबर मैं यहाँ पर कुछ भी बैठा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक रैंडम बैठा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नोट में लिख देता हूँ हाय हैप्पी डिजाइनिंग, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैंने समरी पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आया है टोटल अमाउंट टेबल 500 रुपीज, और बुक अपॉइंटमेंट में आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आपका बुकिंग जो है सक्सेसफुली हो गया है। इसका एक खासियत है कि आप इसको गूगल कैलेंडर जो है उसके साथ यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। ये फीचर्स मैंने बहुत सारा प्लगइन में ये पेड रहता है, फ्री नहीं रहता है। और यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन क्यों नहीं मांगा, क्योंकि हम लोग कोई पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर या पेमेंट गेटवे फिलहाल तो ऐड नहीं किया। ये फ्री वर्जन है, इसमें आप लोग नॉर्मली जो है कैश पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी का ऐसे ही ऑप्शन यहाँ पर रख सकते हैं, या तो जो हम लोगों का पेमेंट गेटवे जैसे रेजर पे हुआ या तो पेपल हुआ, तो ये सब आप यहाँ पर गेटवे रख सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पर गूगल कैलेंडर पे क्लिक करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर गूगल कैलेंडर का ऑप्शन दे देगा। आप साइन इन करके यहाँ से गूगल कैलेंडर पे आपका ये जो अपॉइंटमेंट डेट है उसको भी मार्क कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी यहाँ से फिलहाल काट देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ईमेल पे क्या मैसेज आया है। तो मैं यहाँ से जैसे मेरा ईमेल ओपन कर लेता हूँ, एक बार देखिए यहाँ पर मैं मेरा मेल ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर शायद ये स्पैम में आया है, स्पैम में देखता हूँ एक बार। हाँ देखिए, क्योंकि मेरा ये जो डोमेन है वो सही नहीं है बोल के ये स्पैम ही आया है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है डियर राहुल मंडल, योर जिम अपॉइंटमेंट इज शेड्यूल्ड एंड इट्स वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, ठीक है, थैंक यू चूजिंग अस। और ये जो मेरा जो किस्टी डाउनसन बोल के जो था मेरा नाम या बिजनेस नेम, वो बोल के मेरा जो ईमेल है कस्टमर के पास ऐसे ही ईमेल आएगा जैसे मेरे पास आया है। अब हम लोग बैकएंड में चलते हैं और यहाँ पर हम लोगों का जो अपॉइंटमेंट बुकिंग का जो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें ये जो प्लगइन है, इसमें हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं डैशबोर्ड पे कि हम लोगों का यहाँ पर क्या ऑप्शन शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर कस्टमर का जगह पे एक आ गया, रेवेन्यू पे हम लोग कुछ नहीं आया क्योंकि हम लोग कुछ पेमेंट रिसीव नहीं की इसलिए, ठीक है। तो आप यहाँ से जो कस्टमर है उसको देख सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर है। ये देखिए राहुल मंडल दिखा रहा है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से। आप इसको चाहे तो एक एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर कोई डेटा आप इंपोर्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर इंपोर्ट पॉसिबल है। अगर आप मैनुअली किसी का नाम एक्सेल में लेके रखे हैं, जो उनका अपॉइंटमेंट या कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। हम लोग फिर से चलते हैं अब सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे आपको कुछ जनरल सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो जो सेटिंग्स रहता है, देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन बाय डिफॉल्ट 30 मिनट्स रहता है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट टाइम स्लॉट्स है जो यहाँ पर, उसको भी आप लोग यहाँ पर 30 मिनट्स का स्लॉट रख सकते हैं, या तो आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो शो टाइम एज पर सर्विस ड्यूरेशन, आपका टाइम शो होगा जब आप सर्विस देंगे, वो ऑप्शन को आप ऑन रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर टाइम स्लॉट ग्रुपिंग सेटिंग्स में है, जैसे आफ्टरनून टाइमिंग, इवनिंग टाइमिंग, ऐसे करके आप स्लॉट कितना बजे से कितना बजे तक है वो टाइमिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए डिफॉल्ट अपॉइंटमेंट स्टेटस अप्रूव बोल के है, तो इसलिए मेरा वहां पर अप्रूव हो गया था। अगर मैं यहाँ पर इसको पेंडिंग कर दूंगा तो ये जब कोई फिलअप करेगा तो ये पेंडिंग दिखाएगा। तो आपको इसको भी चेंज करके पेंडिंग ही रखना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो आप ठीक आप नॉर्मली डिसाइड करेंगे कि वो टाइम पे आपको उसको अपॉइंटमेंट देना है क्या नहीं देना है। यहाँ पे आपको देखिए डिफॉल्ट फोन कंट्री कोड बोल रहा है, तो यहाँ पर फोन नंबर जो है आप यहाँ पर बैठा दीजिएगा। डिफॉल्ट आइटम
पर पेजेस, कितना पेजेस में डिफॉल्ट आइटम दिखाएगा, यहाँ पर ये सब दिखा रहा है। शेयर टाइम स्लॉट बिटवीन ऑल सर्विसेज, यहाँ पर इसको आप ऑन रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोड जेएस एंड सीएसएस इन ऑल पेजेस, तो ये इसको आप ऑन रख सकते हैं या तो ऑफ रख सकते हैं, आपको मर्जी है। मैं रिकमेंड करूंगा इसको ऑन रख दीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ से यूजर क्रिएट करने का है। अगर आप वर्डप्रेस यूजर को यहाँ से यूज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन रख सकते हैं, नहीं तो इसको ऑन मत रखिए। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका पेमेंट ऑप्शन है, हम लोग आ जाते हैं पेमेंट ऑप्शन पे एक बार। देखिए, ये पेमेंट ऑप्शन में आपको बोल रहा हूँ इंडियन रुपीज जैसे है, ये पर करेंटली सिंबल बिफोर वैल्यू जो दिखा रहा है। ठीक है, करेंसी सेपरेशन कितना है, नंबर ऑफ डेसिमल, ये सब दिखा रहा है। और ये देखिए, मैं आपको बोला था कि ऑन साइड में पेमेंट होगा, उन्हें जो कैश ऑन डिलीवरी जैसे होता है वैसे टाइप का आपको सामने सामने पे करेगा वो। और या तो पेपल ऑप्शन, मैं आपको जो बोला था वही यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप चाहे तो इसको यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं पेपल का। आपको तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन में पेमेंट लेना चाहते हैं तो पेपल के थ्रू ले सकते हैं, ये फ्री ऑप्शन में अवेलेबल है। अगर इसका पेड वर्जन में आप लोग जाते हैं तब जाके आपको और भी ऑप्शन यहाँ पर मैनेजमेंट में यहाँ पर मिलेगा, मगर ये फ्री ऑप्शन जितना है हम लोगों के लिए काफी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन सेटिंग्स है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको वर्डप्रेस डिफॉल्ट जो ईमेल मेथड है यहाँ पर दिखा रहा है कि सेंडर नेम क्या नेम से जाएगा, सेंडर ईमेल क्या ईमेल से जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर जो ईमेल से दिखाना चाहते हैं, मैं अगर ये जो मेरा इसका नेम से अगर मैं ईमेल दिखाना चाहता हूँ, तो अगर मैं ये नाम वहां पर सेट कर दूं, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, तो ये जो न मेल जाएगा नेक्स्ट टाइम से ये मेल से जाएगा, सेंडर जो मेल है इससे जाएगा। एडमिन ईमेल क्या है, जो एडमिन का बाय डिफॉल्ट है वो ले लेगा। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर टेस्ट ईमेल आप लोग चेक करना चाहते हैं कि कैसे मेल जाता है, तो यहाँ से आप एक टेस्ट मेल करके आपका अकाउंट में चेक कर सकते हैं कि कस्टमर के पास कैसा ईमेल आएगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह दिया गया है कि आप कोई भी मेल जाने से पहले आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। ये वर्किंग आवर्स तो मैंने आपको बता दिया हूँ और ऑलरेडी पहले से ही सेट कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर मैसेज ऑप्शन है। ये मैसेज ऑप्शन आपको यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं आप खुद जाके कि क्या क्या मैसेज आपको, नो सर्विस सिलेक्टेड फॉर द बुकिंग में क्या आपको क्या लिखना है, आप ये यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, इसको चेंज करके इसको सेव कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो कस्टमर को आप अपॉइंटमेंट उसके लिए कॉन्फर्म करेंगे उसको लिंक कहाँ से भेजेंगे, अपॉइंटमेंट जो लिंक है या जो ऑनलाइन लिंक है वो कहाँ से भेजेंगे। उसके लिए आपको आ जाना पड़ेगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पर अपॉइंटमेंट में। अब देखिए, यहाँ पर आप जो कस्टमर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले यहाँ पर इसको कस्टमर को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख के एक ही कस्टमर मैंने बनाया था, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसका जो सर्विस है, सर्विसेज मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर स्टेटस जो है अप्रूव है, पेंडिंग है, जो आप करना चाहते हैं कि अप्रूव कर दिए। ठीक है, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट आईडी दे सकते हैं सबको अलग अलग, तो इसके हिसाब से मैं इसका अपॉइंटमेंट आईडी 1 दे देता हूँ। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट आईडी देने के बाद आपको यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के पहले भी यहाँ पर एक ऑप्शन है शेयर यूआरएल बोल के, देखिए इसमें आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है, सर्च फॉर पेजेस, कौन सा पेजेस के लिए आप करना चाहते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट सर्विसेज, कौन सा सर्विसेज के लिए, अगर जिम के लिए मैं किया हूँ तो जिम के, और किस में जाएगा ये यूआरएल जो है, ईमेल में जाएगा। ठीक है, कस्टमर कैन मॉडिफाई ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, तो कस्टमर मॉडिफाई नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं ये ऑप्शन इसको रख दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो कस्टमर का ईमेल एड्रेस था तो वो यहाँ पर दे देना पड़ेगा, सिलेक्ट कर देना पड़ेगा। या तो आप ये जो लिंक है इसको कॉपी करके भी डायरेक्ट कस्टमर को मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। तो इसके यहाँ से इसको शेयर, आप लोग यहाँ पर कॉपी यूआरएल करके इसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना ही सिंपल है बुकिंग प्रेस प्लगइन का फुल सेटअप। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये बुकिंग प्रेस में जो जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, दूसरा जो मार्केट में जितना भी प्लगइन आपको मिलता है फ्री में, प्रीमियम प्लगइन छोड़ के, ये ऑप्शन, इतना भी जो ऑप्शन है ये, और बाकी जो अवेलेबल प्लगइन है किसमें इतना ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, उसमें इतना सारा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके आप आपका बिजनेस पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन पे लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल डिजिटल शेप्स को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हैप्पी डिजाइनिंग।